सादर जय जय सियाराम। निर्जला एकादशी व्रत नियम। इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को निर्जला एकादशी, भीमसेनी एकादशी कहा जाता है। इसके जो नियम हैं वो बड़े ही कठिन नियम माने जाते हैं। शास्त्रों में निर्णय सिंधु इत्यादि में लिखा गया है कि ज्येष्ठ मासे प्रयत्नेन सोपोष्या जलवर्जितः स्नाने आचमने चैव वर्जयितोदक बुधः। ज्येष्ठ मास शुक्ल पक्ष एकादशी को स्नान और आचमन को छोड़कर जल का व्यवहार नहीं करना चाहिए। बड़े ही प्रयत्न पूर्वक समझकर निर्जला उपवास व्यक्ति को करना चाहिए। इसके नियम बताए गए हैं कि दातून करना, झूठ बोलना, बार बार कुल्ला करना या सिर भगोना आदि शास्त्रों में निषेध किया गया है। त्याग करना चाहिए। बार बार कुल्ला नहीं करना, सिर भिगो लेना ये वर्जित माना गया है। एकादशी को भगवान नाम का सुमिरन करते रहना चाहिए। बड़ा ही महत्व बतलाया गया है भगवान नाम संकीर्तन का। रात्रि जागरण करना भी चाहिए। व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए एकादशी को सूर्योदय के बाद में दान इत्यादि करना चाहिए और द्वादशी में प्रातःकालीन स्नान करने के बाद में आपको शर्करा युक्त घट का, कलश का दान करना चाहिए, जिससे अनंत गुना फल की प्राप्ति मानी गई है। ब्राह्मणों को घर पे बुलाकर या किसी देवस्थल पर, किसी मंदिर में, किसी आश्रम में साधु संतों और ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए और दक्षिणा प्रदान करनी चाहिए। अपने सामर्थ्य अनुसार ही दक्षिणा का दान करना चाहिए। एकादशी के दिन मीठे जल का दान श्रेष्ठ माना गया है। शरबत इत्यादि का और द्वादशी में घट दान का विशेष महत्व बतलाया गया है। इस एकादशी का जो व्रत मनुष्य रखता है उसको संपूर्ण एक वर्ष की एकादशियों का पुण्य उस मनुष्य को प्राप्त हो जाता है। ये एकादशी व्रत 6 जून 2025 को भीमसेनी एकादशी मनाई जाएगी। भीमसेनी एकादशी में जलदान, वस्त्रदान, मीठे का दान श्रेष्ठ दान माना गया है। इस दिन आप ब्राह्मणों के द्वारा विष्णु सहस्रनाम, गजेंद्र मोक्ष, नारायण कवच इत्यादि का पाठ भी करा सकते हैं अपने सामर्थ्य के अनुसार। और अगर आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप इस दिन भगवान नाम संकीर्तन करें, भगवान श्री सीताराम के नाम का संकीर्तन करें, राम धुनी करें, नारायण नाम का उच्चारण करें, द्वादश अक्षर मंत्र का जप करें और शुद्धता के साथ में रात्रि जागरण करें। इसका अनंत फल जीवन में प्राप्त होता है। एकादशी का व्रत अवश्य रखना चाहिए और अगर आप साल भर में नहीं रख सकते हैं तो एक एकादशी, भीमसेनी एकादशी का व्रत रखें
और संपूर्ण एकादशियों का फल प्राप्त करें। सादर जय जय सिया राम।